मन में कुछ ख्याल है। आज मन में कुछ ख्याल है, एक छोटी सी कहानी है। दिन भी आज खास है। इस कहानी का मैंने कुछ शब्दों में करने की कोशिश की है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक स्त्री की कहानी, शीर्षक है एक स्त्री की कहानी। एक कहानी है धीरे धीरे चलती हुई समय की गलियों में गुजरती हुई एक स्त्री की कहानी। कहते हैं कहते हैं कि जब मिट्टी को पहली बार चांदनी ने छुआ होगा, जब बारिश की खुशबू हवा में घुली होगी और सब्र ने खामोशी ओढ़ी होगी, तभी उस मिट्टी से एक स्त्री जन्मी होगी। वो पहले एक छोटी सी लड़की थी वो पहले एक छोटी सी लड़की थी, आंखों में सपनों की धूप लिए, हथेलियों में आसमां समेटे, आंगन में हंसी बिखेरती हुई। फिर समय बढ़ा तो वो किसी की बहन बनी, घर की दीवारों की हंसी की तस्वीर बनी। फिर रास्ते बदले फिर रास्ते बदले तो वो किसी की दोस्त बनी, जो बिना कहे बात समझ ले, जो खामोशी में भी साथ दे। फिर एक फिर एक सबके जीवन का पड़ाव होता है। जीवन से पहले जैसे जैसे समय बीतता है, और समय पे हमारा बस नहीं होता। जब समय बदलता है, आगे बढ़ता है, तो जीवन के पड़ाव में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरह फिर एक दिन उसके दिल में प्रेम उतरा, धीरे से, चुपके से, जैसे बांसुरी से उतरती हो कोई धुन। वो प्रेम वैसा था। पूछो कि आप प्रेम कैसा था, तो वो प्रेम वैसा था जैसे राधा का कृष्ण से था। न पाने की जिद, न खोने का डर, बस आत्मा से आत्मा तक का एक अनकहा सफर। फिर समय आगे बढ़ा। जब समय आगे बढ़ता है, जीवन के पड़ावों के साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो पड़ाव बढ़ जाता है आगे। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं उस पड़ाव के हुए, तो काफ़ी हसीन यादें होती हैं, और कुछ रिग्रेट्स भी होते हैं कि ये शायद जीवन में हमने नहीं किया। तो उसी तरह फिर समय आगे बढ़ा तो वो माँ बनी। पढ़ाओ आगे बढ़ा तो खुशियाँ भी बहुत सारी लेके आती हैं। तो जब वो पढ़ाओ आगे बढ़ा तो वो माँ बनी, और उस दिन उसने सीखा कि अपने सपनों को किसी और की मुस्कान में कैसे जिया जाता है। और हमने सबने अपनी माँ को देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, कुछ माँ वर्किंग्स भी होती हैं, कुछ माँ सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं। तो दोनों ही केसेस में घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही होती है। वो घर भी संभालती हैं, हमें भी संभालती हैं, सब कुछ संभालती हैं। अगर किसी के सर पे माँ का साया ना हो, तो उसकी ज़िंदगी किस तरह होगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। पर सोचो कि उस माँ ने हमें कितना संभाला है, पर उसके बारे में क्या, कभी हमने ये नहीं सोचा कि उस माँ का क्या। तो मैंने कुछ लिखा है इस पे कि वो थकती भी है, कभी चुप से रोती भी है, पर हर सुबह फिर मुस्कुरा कर खड़ी हो जाती है। शायद इसीलिए स्त्री कोई रिश्ता नहीं होता। और हम कहें स्त्री को एक रिश्ता बताना तो वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सबके जीवन में स्त्री होती है। किसी के जीवन में माँ के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, सबके जीवन में स्त्री का अलग अलग रूप होता है, भिन्न रूप होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैंने इस तरह से लिखा है कि शायद इसीलिए स्त्री कोई एक रिश्ता नहीं होती, वो एक कहानी होती है, जिसमें दोस्ती भी है, ममता भी है, और कहीं गहराई में राधा सा प्रेम भी। और और उसी कहानी उसी कहानी उसी कहानी को मेरा सलाम, उस स्त्री को मेरा प्रणाम। थैंक यू।